मृत आत्मा का रेडियो। कुछ आवाजें कभी नहीं रुकती, चाहे आप उन्हें बंद कर दें या न सुने, वे हमेशा आपके पास आती हैं। राउंड पुष्पिन स्थान, एक पुराना घर, शहर के बाहरी इलाके में। मुख्य पात्र समीर और उसकी पत्नी मीना। कहानी की शुरुआत समीर और मीना एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे जो लंबे समय से बंद पड़ा था। ये घर बहुत ही शांत और दूर दराज इलाके में था, जहाँ कोई ज्यादा नहीं आता था। एक दिन समीर को घर के कोने में एक पुराना रेडियो मिला। रेडियो पर कोई ब्रांड का नाम नहीं था और उसका रूप भी थोड़ा अजीब था। ये दिखने में काफी पुराना था, लेकिन इसके बटन और डायल अच्छे से काम कर रहे थे। समीर ने इसे चालू किया, लेकिन रेडियो में कोई सामान्य चैनल नहीं आ रहा था। हर बार वही अजीब सी हलचल और खामोश आवाज सुनाई देती थी। मीना ने भी सुना, लेकिन समीर ने इसे एक सामान्य तकनीकी खराबी समझकर नजरअंदाज किया। वे दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने काम में व्यस्त हो गए। हंसिया चांद, पहली रात का रहस्य। लेकिन उस रात जब समीर और मीना सो रहे थे, रेडियो अपने आप चालू हो गया। उस समय घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक रेडियो से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही मीना की नींद टूट गई और उसने डर के मारे समीर को जगा लिया। समीर ने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। क्या तुमने सुना? मीना ने घबराते हुए पूछा। समीर ने कहा, ये बस एक पुरानी मशीन है, कोई खराबी होगी। लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। रेडियो की सच्चाई। अगली रात जब समीर और मीना सो रहे थे, रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज ज्यादा स्पष्ट थी। तुम दोनों को बहुत पछताना पड़ेगा। समीर डर के मारे घबराया और उसने रेडियो को बाहर फेंकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने रेडियो को उठाया और बाहर ले जाकर फेंका, रेडियो वहीं वापस आ गया। अब ये स्पष्ट हो गया कि यह रेडियो कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि यह किसी मृत आत्मा से जुड़ा था। भूत आत्मा का संदेश। समीर और मीना ने फिर से रेडियो को चालू किया और इस बार रेडियो से एक भयावह आवाज आई, तुम दोनों मेरे साथ आओगे, मैं तुम्हारे पास लौटने वाली हूँ। समीर और मीना के चेहरे सफेद हो गए। रेडियो की आवाज अब और भी घातक हो चुकी थी, जैसे कोई भूतिया आत्मा उन्हें तंग कर रही हो। आवाज ने और ज्यादा साफ करके कहा, तुम दोनों की मृत्यु के बाद मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगी। समीर और मीना घबराए हुए कमरे से बाहर निकल आए और रात भर जागते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह रेडियो किसकी आत्मा से जुड़ा था और उसे क्यों बार बार आवाजें देनी आ रही थीं। आखिरी सच्चाई। अगली सुबह समीर और मीना ने घर के इतिहास के बारे में पता करना शुरू किया। उन्होंने जाना कि इस घर के पिछले मालिक एक महिला थी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वो महिला हमेशा रेडियो सुनती रहती थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस रेडियो में बसी हुई है। इस महिला का नाम आशा था और उसकी मौत के बाद उसका रेडियो हमेशा चालू रहता था, लेकिन कभी भी कोई चैनल साफ नहीं आता था। आशा की आत्मा अब उसी रेडियो के जरिए लोगों को अपनी ओर खींचती थी। समीर और मीना ने सोचा कि वे इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, रेडियो की आवाज फिर से उनके कानों में गूंजने लगी, तुम दोनों मुझे नहीं छोड़ सकते। उनकी आंखों में अब वो डर था जो उन्हें जीवन भर पीछा करेगा। वे जानते थे कि रेडियो से आने वाली आवाज एक चेतावनी थी और अब वे कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।